हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम देखेंगे सेल और सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स ओनली हिस्टोन प्रोटीन इन इट्स डीएनए। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है ना। और ओनली साइटोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओनली सबसेलुलर ऑर्गेनली ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ना ही गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेल ऑर्गेनली of eukaryotic cells are moved by, that is actin filament, microtubules, both actin filament and microtubules, both cilia and flagella। तो करेक्ट आंसर बोथ एक्टिन एंड फिलामेंट। जो हमारे साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, क्लियर, साइटोस्केलेटन को हमने कितने डिवाइड किया था, 3 में डिवाइड किया था। क्लियर। पहला आपका क्या था, माइक्रोफिलामेंट था, दूसरा आपका इंटरमीडिएट हो गया, तीसरा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स था। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो था हमारा वो किसका बना था, ट्यूबलिन का बना हुआ था, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ था, क्लियर। और आपका जो इंटरमीडिएट था वो किसका बना था, दैट इज केराटिन, ठीक है। केराटिन का जो यूज़ होता है वो किस में होता है, वो आपका होता है नेल्स और हेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन और मायोसिन आपका मसल मूवमेंट में काम करता है। तो यहाँ पे जो जो एनिमल सेल्स होती हैं वो मूव्ड एक्टिन फिलामेंट के द्वारा होती हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो उससे ही हमारे ट्यूबलिन प्रोटीन का जो बना होता है, और इसी से हमारे ट्यूबलिन से क्या बने होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। क्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन प्रोकैरियोटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज in eukaryotic cell, the arrangement of axonal microtubules is refers to as 9+2 array। यूकैरियोटिक सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 किस में होता है, सीलिया और फ्लैजेला में, ठीक है। बोथ में या आपका किसी में भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बोथ। 9+2 आपका दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और अगर हम 9+0 की बात करें, कहते हैं 9+0 की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ये आपके सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल डज नॉट हैव सेल वॉल। इनमें से किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और नॉस्टक। तो नॉस्टक भी आपका क्या है, ये भी आपका बीजीए है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ये सबसे छोटा आपका बैक्टीरिया होता है जिसमें कि क्या एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्लियर। नेक्स्ट, मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन सेल, दैट इज द लिम्फ, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सीरम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जैसे ये कोई सेल है, इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर। तो आंसर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, आपका मीजोसोम किससे एसोसिएटेड नहीं होता है। तो मीजोसोम्स की अगर हम बात करें, आपका सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है,
और ये जो आपका बैक्टीरिया में जो मीसोसोम होता है रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करता। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। क्लियर? कैसे स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, ये हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर जो बना होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसको हम कहते हैं मीसोसोम्स। क्लियर? ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 11th क्वेश्चन। A prokaryotic cell contains, that is, two linear DNA strand and stone, single cell circular DNA strand without stone, chromosomes inside nucleus, nuclei और centrole। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही स्टोन होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। सिंगल सेल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका वेल डिफाइंड नहीं होता, तो वो आपका साइटोप्लाज्मा के अंदर ही पड़ा होता है। ये भी गलत और ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, सिंगल सेलुलर DNA strand without histone। Clear? Now coming to the next, that is, the principal function of is to packaging of material to deliver to the intercellular targets or to secrete outside the cell। किस और सेल ऑर्गेनली का फंक्शन होता है? मटेरियल को पैकेज करना और डिलीवर करना इंटरसेलुलर टारगेट्स में। किसका होता है ये फंक्शन? आपका जो गोल्गी अपरेटस होता है उसका फंक्शन आपका क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? ये बैग्स होते हैं किसके? प्रोटीन और लिपिड्स के बैग होते हैं। क्लियर? प्रोटीन एंड लिपिड्स के बैग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये डिलीवर करता है अंदर की सेल में या इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर में। तो करेक्ट आंसर इसका गोल्गी apparatus। Now moving to the next question, that is, a example of enucleated cell in plant। यानी कि एग्जाम्पल इनमें से क्या है जिसमें कि न्यूक्लियस, enucleated मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर? तो इनमें से किस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आपका? अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा सेल में प्रेजेंट होता है, मेरिस्टोमैटिक में भी होता है, ट्रैकीड्स, जाइलम के ट्रैकीड्स में भी प्रेजेंट होता है। इसमें आपका मैच्योर सीप ट्यूब की बात करें तो इसमें आपका फ्लोएम के सीप ट्यूब में एब्सेंट होता है। ये करेक्ट आंसर होगा। लोमासोम्स रिप्रेजेंट, लोमासोम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट, प्लास्टिड्स, इरेगुलर स्ट्रक्चर। पहले अगर हम बात करें इस लोमासोम्स का, ये प्रेजेंट किस में होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है फंगल सेल्स में। क्लियर? जैसे कि बैक्टीरिया में अगर हम बात करें मीसोसोम्स प्रेजेंट होता था। क्लियर? इस टाइप से ये आपका मीसोसोम्स होता था किस में? बैक्टीरिया में। क्लियर? और अगर हम यहाँ की बात करें ठीक है, किसकी बात करें? इस फंगल्स में सेल्स की बात करें तो ये सेल वॉल हो गई, और सेल वॉल के अंदर आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं आपका लोमासोम्स। क्लियर? तो लोमासोम्स क्या है? लोमासोम्स एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, किस में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम्स? साइटोक्रोम्स की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपका कैसे होता है? ये है, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये क्या है? क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ही क्या प्रेजेंट होता है आपका? F0, F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म।
क्रोन्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर? फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 20 माइक्रोफाइब्रिल, 100 माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स या 50 माइक्रोफाइब्रिल। जो एक आपका माइक्रोफाइब्रिल की सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 250। माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि सेल के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तो एक फाइब्रिल के बराबर होता है 250 माइक्रोफाइब्रिल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, which cell organelle is not found in the plant cell? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, एसियल, गोल्गी apparatus। तो प्लांट में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। आपका सेंट्रियोल आपका किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका एनिमल सेल में। क्लियर? एसियर दैट मीन्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये गोल्गी apparatus हो गया। तो ये तो आपके दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट में एब्सेंट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाय, दैट इज बीडल एंड टॉटम। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, वॉटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकोलसन। तो बीडल एंड टॉटम ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका 1 जीन 1 एंजाइम। क्लियर? और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की थी। वॉटसन ने एंड क्रिक ने ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स की डिस्कवरी की थी। और सिंगल एंड निकोलसन ने क्या किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिस्कवरी की थी। इन्हीं के नाम पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो टर्म यूज़ किया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने यूज़ किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज। जो आपका सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल क्या है आपका? ये आपका सेंट्रोसोम है। इसमें आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रियोल है। क्लियर? ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम अगर हम बात करें किसका बना होता है, क्या होता है उसमें, तो मैंने बताया था सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आपके किसके बने होते हैं? ट्यूबलिन के। ये क्या है आपके? ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यही सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आपके ट्यूबलिन के बने होते हैं। क्लियर? जिससे क्या बनता है? इससे ये आपका ट्यूबलिन जो होता है ये आपका स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्लियर? जो कि आपका सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ अलग अलग करने में हेल्प करता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन सेल सेंट्रियोल रेप्लिकेशन इज, यानी कि सेल साइकिल में, सेल साइकिल यानी कि हम बात कर रहे हैं इंटरफेस की और एम फेस की। ठीक है, इसमें से किस फेज में सेंट्रियोल रेप्लिकेट होता है? तो जीवन फेज में होगा? नहीं होता है। ठीक है, जीवन फेज में आपका रेप्लिकेशन नहीं होता। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल भी बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा एस फेज। G2 में भी ग्रोथ होता है, एम फेज में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एस फेज। सेल साइकिल इज गवर्न बाय, सेल साइकिल पढ़ाते समय मैंने बोला था कि जो सेल साइकिल होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? दैट इज द CDK साइक्लिन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर CDK साइक्लिन होती है, यानी कि जब तक कि सेल में CDK साइक्लिन आपका प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा कोई सेल डिवीजन नहीं कर सकती। तो वो कहाँ चली जाती है? G0 स्टेज में चली जाती है। क्लियर? तो सेल साइक्लिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है आपका? ये CDK साइक्लिन ज़रूरी होता है। ये नंबर्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? नाउ मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ सुबेरिन, सेल्यूलोज, कैल्शियम पैक्टेट और लिग्निन। मिडिल लैमेला क्या होती है आपकी? ये क्या है आपकी? ये सेल है। ठीक है, दो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है आपकी? ये जैसे है ना,
इससे जुड़ी हुई आपकी सेल्स है। तो ये होती है आपकी मिडिल लैमेली। क्लियर। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, that is membrane around vacuole is called cytoplasm, tonoplast, amyloplast और इलियोप्लास्ट। ये आपका वैक्यूल है। वैक्यूल के आउटरमोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? एक ये कैसा है आपका? वन मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उसकी लेयर को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं हम उसको? टोनोप्लास्ट, एंडोप्लास्ट, एक्टोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर आपका टोनोप्लास्ट। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हाईएस्ट नंबर इन दी सेल। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो पूछा है। करेक्ट आंसर आपका होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ही आपके सेल में लार्जेस्ट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय, लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं। क्लियर। और ये बने किसके होते हैं? ये मेनली आते हैं आपके कहाँ से? गोल्गी एपरेटस से। तो करेक्ट आंसर आपका होगा गोल्गी एपरेटस। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ, यानी कि जो सेंट्रोमियर का फंक्शन होता है वो किससे लिंक होता है? सेल एनलार्जमेंट से, या न्यूक्लियस फॉर्मेशन से, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से, या साइटोकाइनेसिस से। तो करेक्ट आंसर स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे क्रोमोसोम्स होते थे आपके, सेंट्रोमियर आपका ये है, यहाँ पे आपके काइनेटोकोर प्रेजेंट होते थे, और यहाँ से जब स्पिंडल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन यहीं से होता था, इस टाइप से किसी सेल के अंदर। क्लियर। तो स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से इसका एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट, इन पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम्स अपीयर। पैकिटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स कैसे दिखते थे? पैकिटीन स्टेज यानी कि क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर की स्टेज। ठीक है, इस टाइप से दिखते थे, है ना, क्रॉसिंग ओवर होती थी उनके बीच में। क्लियर। ये पैकिटीन स्टेज थी। तो कितने स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स के? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड। करेक्ट आंसर 4 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और आपका तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। तो करेक्ट आंसर 4 स्ट्रैंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो अभी बताया था किस प्लेस में होता है क्रॉसिंग ओवर? आपका पैकिटीन स्टेज में होता है। क्लियर। फिर से बता देते हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्लियर। पैकिटीन स्टेज में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, दैट इज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव कॉमन। इनमें से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन क्या होता है? दैट इज द माइटोटिक apparatus, हिस्टोन्स, जेनेटिक कोड या माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। हिस्टोन में, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट होता है। जेनेटिक कोड यस, डीएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जेनेटिक कोड ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। ये भी आपका गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।